हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाईस्पार्क के 75 वीडियो में आज हम देखेंगे कि एक्सप्लोड आउटर फंक्शन क्या होता है। चलिए आज हम इसी के बारे में सीखते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली बात करूँ एक्सप्लोड आउटर फंक्शन क्या होता है। क्रिएट रो फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे या मैप इफ़ द एरे एम्प्टी या नल। ओके, आउटर एक्सप्लोड फंक्शन विल रिटर्न एज नल। मतलब ये है कि ये क्या करता है कि आपका एरे हो या मैप हो, मैप टाइप डेटा टाइप हो, इस केस में आपका जितने एलिमेंट होते हैं सबके लिए एक नया रो क्रिएट करता है। यदि कोई किसी भी रो में मान लीजिए कोई भी रो हो उसमें नल हो या एम्प्टी हो, उसके लिए भी रो रिटर्न करेगा, बस उसकी वैल्यू एज ए नल रिटर्न करता है। जस्ट लाइक ए किसी भी डेटाबेस में जब हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज करते हैं, ठीक है, सेम लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, जो वैल्यू नहीं होती मैच करता है वो वैल्यू रिटर्न करता है, अदरवाइज वैल्यू न रिटर्न करता है। सेम कंडीशन यहाँ भी है। ठीक है, अब जैसे लेट्स एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि देखिए जैसे लास्ट वैल्यू ए अमन है, अमन में ए कोई भी नल नहीं है, एज ए नन है, बट इसने क्या किया रिजल्ट में इसने अमन के अगेंस्ट जो है इसने नल एज रिटर्न किया हुआ है। ठीक है, चलिए हम इसे विथ एग्जांपल देखते हैं, वहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं। हम एक नया क्रिएट करते हैं नोटबुक, कॉपी कर लिया, एक नया नोटबुक क्रिएट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नोटबुक क्रिएट किया हमने। ठीक है, ओके दैट्स इट। अब हमारे पास कुछ हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं शो करूँगा यहाँ पर, तो आपको अभी समझ में और भी आसानी से आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, हमने प्रिंट किया, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी जो डिस्कस किया वो सब है। ठीक है, ठीक है, उसे समझ लीजिए प्रीवियस वीडियो क्या था, एक्सप्लोड था, उसमें हमने यूज किया था। ठीक है, उसके उसके आगे एक स्टेप आगे इसका है। तो यहाँ पर देखिए अमन है दोनों के लिए, देखिए यहाँ पर। ठीक है, दोनों डेटा टाइप क्या है, ये आपका एक मैप टाइप डेटा टाइप है। देख लीजिए मैं शो कर देता हूँ। देखिए एक एरे टाइप है, ठीक है, आपका नॉन लैंग्वेज एरे टाइप है, एक प्रॉपर्टीज मैप टाइप का है, दो टाइप का यहाँ पर डेटा टाइप है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसी पे अप्लाई करेंगे यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा पहले मैं थोड़ा शो कर देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं एक्सप्लोर फंक्शन यूज़ करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास एक्सप्लोर फंक्शन है, मैं इसको यूज़ करता हूँ अभी करंट टाइम में। जैसे मान लीजिए मैं एरे पर पहले अप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई किया, अभी देखेंगे आप यहाँ पर एरे केस में, देखिए यहाँ पर अमन जो नाम का है रो, वो यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं हुआ है। एक्सप्लोर फंक्शन में इंक्लूड नहीं होता है, एक्सप्लोर ऑर्डर में वो इंक्लूड होगा। ठीक है, मैं वो आप चलिए मैं आपको नीचे शो करता हूँ। मैं इसको एक नया लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं करता हूँ आउटर, एक्सप्लोड आउटर। जैसे ही हमने प्रॉपर्टी हमने इसे रन किया, ठीक है, इसमें देखिए शो नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लोर में देखिए शो कहीं पर नहीं हुआ। देखिए अमन नाम का जो रो था, ये रो आपका कहीं पर शो नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मतलब कि वैल्यू दोनों नल है। तो आप इसमें देखेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे, एक्सप्लोर आउटर जो हमने यूज़ किया यहाँ पर, ये एक्सप्लोर आउटर है, इसको हमने यूज़ किया यहाँ पर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए अमन नाम का इसने वैल्यू रिटर्न किया हुआ, रो रिटर्न किया हुआ है, बट उसका वैल्यू इसने क्या किया, नल एज रिटर्न किया हुआ है। ठीक है, सेम ऐसे ये तो हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा एरे के लिए है, ये एरे टाइप है आपका है। ठीक है, एरे में था। सेम अगर हमारे पास मैप टाइप है, तो मैप टाइप में मैं आपको शो करूँगा तो वहाँ पर क्या रिटर्न करता है। मैंने इसको कॉपी किया, पहले मैं इसको मैं आपको शो कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मैप टाइप में देखेंगे आप, एक की वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि मैप टाइप में हमेशा की वैल्यू का ही पेयर होता है। देखिए एक की है, ए वैल्यू है, एक की है, एक वैल्यू है, हमेशा की वैल्यू के पेयर में ही डेटा रहता है मैप टाइप में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, इसको मैं दिया, अब यहाँ पर देखिए वैल्यू इसने रिटर्न किया हुआ है, बट इसमें कहीं पर इसने ये रो जो अमन नाम का रो है, इस रो को इसने कहीं पर इसने रिटर्न ही नहीं किया, एक्सप्लोर में कहीं रिटर्न नहीं किया इसने, क्योंकि जो भी नल होता है, नल या इम्पटी होता है, इसे एक्सप्लोर फंक्शन एक्सक्लूड कर देता है, उसे कभी भी इंक्लूड नहीं करेगा। अगर हमें इंक्लूड करना है तो इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर जाएंगे सीधा, हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर अभी आप देखेंगे उसको भी वो वैल्यू को इंक्लूड कर लेगा, बट क्या करेगा, उसके अगेंस्ट डेटा जो है वो सब नल रिटर्न करेगा। देखिए अमर नाम किया, उसने की वैल्यू दोनों को इसने क्या किया, यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू उसने एज ए नल रिटर्न कर दिया, सभी फंक्शन को इसने रिटर्न किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पाई स्पार्क में कैसे यूज़ करते हैं। अब स्पार्क स्कूल में कैसे करेंगे, चलिए उसको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, क्रिएट या रिप्लेस टैम्प व्यू, यहाँ पर दीजिए TMPM दीजिए। हमने एक टेम्परेरी व्यू क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर चल के। ठीक है, क्योंकि इसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि
सेलेक्ट एस्ट्रिप फ्रॉम, मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है, अभी आपको सेम रिजल्ट डेटा यहाँ पर देखिए मिल गया, आपका सेम वही रिजल्ट है यहाँ पर। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं, हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं किस पे, सिर्फ हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए लेट्स एग्जांपल एस्ट्रिक ले लिया हमने यहाँ पर, मान लीजिए एक्सप्लोड आउटर फंक्शन को हमने यूज़ किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पे पहला कॉलम को यूज़ करेंगे हम एरे टाइप का यूज़ करेंगे हम। तो एरे टाइप में हम कुछ भी यहाँ पर वैल्यू नाम दे दिया हमने, वैल्यू या स्किल नाम दे दिया हमने, यहाँ पर लैंग्वेज नाम दे दिया। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। अब जैसे ही रन करेंगे ये क्या करेगा, देखिए एक नया कॉलम इसने ऐड किया। अब नए कॉलम में आप देखेंगे जैसे ए एरे है, 3 है इसमें, तीनों के लिए देखिए नए नए रो इसने जनरेट कर दिया इसने। बट थिंग इज दैट यहाँ पर ये आपको वेरीफाई करना है कि जो वैल्यू, जैसे यहाँ पर देखिए अमन है, ये नल है, इस वैल्यू को वो रिटर्न करेगा यहाँ पर। ठीक, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको कैसे यूज़ करते हैं, ये मैं आप देख लीजिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए अमन को देखिए यहाँ पर इसने नल रिटर्न किया हुआ है, कोई भी नलेबल रिटर्न इसने किया हुआ है। अगर आप पास ये तो एरे है, मैप टाइप है, उसको कैसे यूज़ करेंगे हम, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ मैं। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे, डायरेक्ट हमने यहाँ पर कॉपी किया, पेस्ट किया, अब रन करेंगे, ये कभी भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये एरर देगा। ये आपको एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि वैल्यू क्या होता है, सिंगल एलिमेंट होता है। देखिए ये सिंगल एलिमेंट है, बट जब मैप टाइप में जाएंगे वो की एंड वैल्यू के पेयर में होता है, इसलिए यहाँ पर उसको डबल एलियाज चाहिए। जैसे डेटा देखिए यहाँ पर क्या है, की एंड वैल्यू है ना, यहाँ पर की एंड वैल्यू ये ऑटोमेटिक जनरेट कर लिया इसने। यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई आप सिंगल एलियाज दे रहे हो, सिंगल एलियाज में हम यहाँ पर रिटर्न नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही आपने किया, देखिए हटा दिया आपने, यहाँ पर देखिए इसने क्या किया कि यहाँ पर इसने रिटर्न कर दिया, की एंड वैल्यू रिटर्न किया इसने डबल वैल्यू के साथ। देखिए डबल एलियाज है, एक की है एक वैल्यू, 2 कॉलम रिटर्न करता है। यहाँ पर आपने सिंगल कॉलम सिर्फ दे रहे थे, अगर मैं आपको यहाँ पर एलियाज देना ही है तो आप एलियाज दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डबल एलियाज देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहला नाम दे दिया हमने, मान लीजिए टाइप, दूसरा नाम दे दिया यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, अब जब इसको रन करेंगे तो आई होप कि एक सॉरी यहाँ पर है एलियाज। ठीक है, सेम इस तरह समझ लीजिए आप इसमें। ठीक है, आप इसको में एलियाज लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से हम मतलब इसका यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए हम एक एलियाज फंक्शन आता है, ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका यूज, प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आसानी से इसका यूज प्रॉपर्टी का आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया कैसे यूज करते हैं। मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कैसे हम इसमें असाइन करेंगे, डबल वैल्यू असाइन करेंगे, वो भी बहुत सिंपल होता है। उस पर आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप जाइए उसको रिसर्च करिए और देखिए कैसे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मेन फंक्शन क्या होता है, मतलब कि आउटर, एक्सप्लोर आउटर क्या होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।